धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरा धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं महाप्रतापी राजा, तेरा धन्यवाद। आसमान और जमीन के बनाने वाले प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, तेरा धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, तेरा धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, तेरा धन्यवाद। पिता पवित्र आत्मा के नाम से धन्यवाद। अब्राहम के परमेश्वर, इस्हाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। क्योंकि स्वर्ग आपका सिंहासन है, पिता आपकी मौत है। आज हम तेरी चौकी पे एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आते हैं। तेरी दया को, तेरी कृपा को, तेरी करुणा को चाहते मेरे प्रभु, हर एक व्यक्ति पर पिता, हर एक जन पर पिता तेरी इच्छा पूरी हो गई। हर एक जन को तू अपनी आत्मा से और अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति से, अपने बल से भर दे, ताकि तेरे ही नाम की महिमा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपको स्तुति देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपकी जय जयकार करते हुए पिता आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी बेटे, क्योंकि आदर महिमा के योग्य केवल और केवल आपने अपने। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता, आपकी बड़ी दया के लिए, आपके बड़े प्रेम के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए मेरे प्रभु, जो आपने हम सब पर किया पिता। और ये अनुग्रह सदैव पिता हमारे साथ बना रहे, क्योंकि तेरा वचन में लिखा है मेरे प्रभु कि मेरा अनुग्रह तुम लोगों के लिए काफी है। और इस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए पिता अपने बच्चों को पिता अपनी आत्मा से भर पिता, तेरी पवित्र आत्मा पिता इस पिता पंडाल के चारों तरफ पिता लगाते दे पिता, तेरे एंजल्स को लगाते मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, तेरी दया चाहते मेरे प्रभु पिता, आग को पिता यहाँ पर उठे पिता, होली घोस्ट फायर 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 फायर, तेरी आग चाहते मेरे प्रभु पिता, एक एक जन पे पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा उतरे, हर प्रकार का बंधन टूटे पिता, अपने बच्चों को तुम आशीष दे पिता। इस समय यहाँ पे टेंट लगाया जाना और उतारा जाना पिता, सब आपके अनुग्रह से हो गया। मैं आपका धन्यवाद करते हैं, जो भी कार्यक्रम यहाँ पर होते मेरे प्रभु पिता, जो भी पिता ये लाइव और पिता जो भी शॉप वगैरह चलती है पिता, उन सबको तेरे हाथ में सौंप, जितने भी बच्चे पिता परमेश्वर पिता लाइव भी देखेंगे मेरे प्रभु पिता, तू सबके साथ सब पर तू दया कर, हर प्रकार का बंधन तोड़ के और अपने एंजल्स भेज के पिता तू अपने बच्चों की रक्षा खास से मेरे प्रभु पिता, तेरे सभी बच्चों के लिए मेरे प्रभु पिता जो आ गए हैं पिता, उन सबके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जिनको तू सुरक्षित अपने लेकर के आया, और जितने रास्ते में है सब घर से निकल रहे पिता, सबके पिता आप रक्षा मदद करो, हर प्रकार का बंधन तोड़ दो। कोई किसी भी दुख में है, मुसीबत में है, बीमारी में है, समस्या में है, कलेश में पिता, वो दूर करे पिता परमेश्वर। प्रभु जितने भी पिता परमेश्वर इस समय तेरे बच्चे पिता परमेश्वर अपने कार्यों में लगे हुए पिता, उन सबको तू लेकर गया, जितने भी पिता जहाँ जहाँ भी प्रभु तेरी सभाएं चल रहे पिता, वहाँ पे अपने एंजल्स भेजे पिता, हर देखने के पिता और अपने एंजल्स भेज के पिता तू अपने बच्चों की रक्षा कर, इस परिवार की रक्षा कर पिता, इस पिता पंडाल की रक्षा करे पिता परमेश्वर। और जितने भी तेरे तंबू में बैठे हैं मेरे प्रभु पिता, जैसे मुर्गी अपने बच्चों के पंखों को तले छिपा के रखती है, वैसे ही तू भी हमें अपने पंखों के तले छिपा करके रखता, इस तंबू में लेकर के चल पिता, हर बंधन को तोड़ दे रहे पिता, और अपने बच्चों को आशीष दे, ताकि तेरे ही नाम की महिमा हो, हम घटे और आप बड़े पिता, आपका ही नाम ऊंचा पाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, गीतों को गाए जाना, वचन का पढ़ा जाना, प्रार्थना का बोला जाना, गवाहियों का दिया जाना, तेल पानी का फैसला किया जाना, तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना का किया जाना पिता, भजन संहिता का बोला और पढ़ा जाना पिता, और नीति वचन का पढ़ा जाना पिता, और तेरे स्मरण का दिया जाना पिता, सब आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए पिता। तेरा पवित्र आत्मा प्रभु यहाँ पे जुम्बिश करे पिता, हर प्रकार का बंधन टूटे मेरे प्रभु पिता, और अपने बच्चों को तुम आशीष दे पिता। जिनको भी पिता परमेश्वर तेरे बच्चे आ गए हैं, उन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अगर कोई रुकावट इनके परिवारों में, इनके जीवन में, तो आज यीशु के नाम से पिता टूट जाए पिता, और अपने बच्चे को दया करें, ताकि आपके नाम हम घटे और आप बढ़े, यीशु के नाम से आमीन आमीन। जल्दी लोग लाइव मेरा चालू कर दो, वो पूजा के बड़ा तू थोड़ी सी पीछे को बैठ रहा,
अरे वो क्या है देखे भी होती है अच्छा गाँव में। हाँ गाँव में क्यों की? हाँ। मुझे नहीं पता ये मुझे नहीं पता। गाँव में। तो चालू हो गया क्या हाँ ये तो चालू है। ठीक Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. हम अपने आप को तैयार करेंगे हम लोग। आइए हम आराधना शुरू करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा धिक्कार तेरे हैं बेशुमार। आत्मा से भर के स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा धिक्कार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से भर के दिया
खुदावन यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना आराधना हो आराधना
कबूतर क्या आंटी की दीदी के पास लिंक भेज देना। हाँ दीदी के पास भेज दो। क्या बात है, आप लोगों को गीत नहीं आते? कितने दिन हो गए तुम्हें? कितने साल हो गए प्रभु में जुड़े हुए? अगर मैं ना गाऊं तो तुम्हें गीत ही ना है? अरे क्या होगा फिर बाद में? सब भूल जाते हैं गीत। लाइन आती नहीं है गाने, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सब कर देते हैं। अरे बुद्धि मांगो परमेश्वर से ताकि तुम्हारे को बुद्धि मिले और अच्छी तरीके से गीतों को। आत्मा किस पे उतरता है? किस पे उतरता है आत्मा? आराधना पे आत्मा उतरता है। हम ऐसे बैठ जाए, आगे आके बैठ गए जैसे पता नहीं कुछ जानते ही नहीं। वचन कहता मैं आत्मा सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता हूँ। या गीत ही नहीं आते तो आराधना कहाँ से करेंगे? या फिर तब जब हम परमेश्वर में आते हैं तो पूरी रीति से आओ। चाहे मैंने तुम्हें कुछ आता नहीं आता, लेकिन आत्मा से भर करके बैठो यहाँ पर, तो आत्मा अपना आप ही तुम्हारे को अगुवाई कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम आत्मा में बैठे हैं तो अवश्य कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें सारे बोल भी दे देगा, हमें वो गीत याद भी करा देगा। हालेलुया, हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया, हालेलुया। आराधना में है छुटकारा। सब गाएंगे। जोर से बोलेंगे, जोर से। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर से आत्मा में शांति आनंद देता है, प्राण से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया। शरीर से
हमेशा छुटकारा पाएगा। जो परमेश्वर से मांगेगा वो हमेशा छुटकारा पाएगा। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे।
पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, सब गाएंगे। जया हो, जया हो, जया हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो।
हम उससे कितने लड़ते हैं शैतान से? शैतान तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। शैतान तुझे रोकने का अधिकार दिया गया है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। आज हम तुझे अपने पांव से रोकते हैं और तू कुचला जाएगा। उसको बोलो, वो कुचलेगा। जब हम उससे लड़ेंगे तभी हमारी लड़ाई किसी मांस या लहू से नहीं, बल्कि आत्मिक सेनाओं से है, जो आकाश और पृथ्वी के बीच में उन दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है लड़ाई हमारी, जो आकाश और पृथ्वी के बीच में, जो हमारी प्रार्थनाओं को रोकती है। इसलिए परमेश्वर कहता है, लड़ो लड़ो पूर्ति करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आगे रखो हाथ, भागेगा शैतान। हिम्मत रखो और कहो, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। कितने इशारे में कर सकते हैं? यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हमारी क्या है? हमें नहीं भूलना है। वो ही हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है। आज हम कहें प्रभु से, यीशु मेरे अंदर है। आज अंदर नहीं है, वो यीशु हमारे बाहर है, बस अंदर नहीं है। जिस दिन अंदर आ जाएगा ना, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। क्या होगा? सब कुछ बदल जाएगा। चलिए गीत आप गाते हैं, फोन करो। हर दिन संदेश सुनाता है, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल को गुजरता था। सब बोलेंगे, वापस नहीं आता है, हर पल को गुजरता था।
प्रभु को देना, ताकि वो हमें पल पल में अपने साथ दिखाई दे। जो उसकी संगत में रहता है वो रोज ही यीशु में रहता है, हालेलुया। जो उसकी संगति में रहता है वो रोज यीशु में रहता है। संसार को वो अपना वो स्वर्ग बना लेता, हालेलुया। स्वर्ग यही है, बोलो स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग यही है, संसार में है। यही अपने स्वर्ग बनाना है, यहीं पर हमने सारी बातों को परमेश्वर की पूरी करना है पृथ्वी पर। वहाँ पर तो पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं पता किसी को। यहीं पर ही तुम्हें सब कुछ भोगना पड़ेगा, हालेलुया। सुख दुख सब यहीं पर ही है। यही हमने स्वर्ग बनाना है, यही अपने अपने घर को हमने स्वर्ग बनाना। स्वर्ग कहीं नहीं है, अपने घर में ही स्वर्ग है। अगर आज हम अपने घरों में अच्छी तरीके से रहते हैं, आज्ञा मानते हैं प्रभु की, तो हमारे घर में स्वर्ग है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, मिलकर गाए भजन प्रभु जी के। हालेलुया, मिलकर गाए भजन प्रभु जी के। हालेलुया, मिलकर गाए भजन प्रभु जी के। उसके
आज के दिन के लिए मुक्ति दिलाए यीशु नाम, बोलो शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, बोलो शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, बोलो शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, बोलो शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया करे दासा करे, यीशु दया करे दासा करे, यीशु दासा महान, यीशु दासा महान, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, बोलो शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, बोलो शांति दिलाए यीशु नाम, दिलाए यीशु नाम, बोलो शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाकई में यीशु का नाम है मुक्ति। अब वो मुक्ति देने के लिए इस संसार के अंदर आया कि आज हम सब आज़ाद हो जाए उस प्रभु के लिए। जो भी दुख परेशानियां समस्या हमारे जीवन में आज परमेश्वर उसको दे। हम उस प्रभु का स्वागत करते हैं। हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ यीशु के दास का भी हम स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां। आशीष आ गया हो? हाँ, पीछे गाय के लिए बैठ जाओ। चल तो रहा है भाई लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? संगीता खुश नहीं है? हैं? बस परमेश्वर आएगा है और द्वार खुला रहेगा, फिर देखेगा किसकी कुप्पियों में तेल है और किसकी में नहीं है। जिसकी में होगा वो तो अंदर चली जाएंगी और तुम निकल जाओ भरने के लिए फिर, हैं? हर वक्त हमें तैयार रहना चाहिए। मैं तब भी कहता हूँ जब आप यहाँ पर आते हैं इधर उधर मत देखो, आओ सिर्फ परमेश्वर से बात करो बस। और जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं तो आत्मा हमको छूता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, आपको छुए, तो बिल्कुल शांति से बैठे और परमेश्वर से लो लगा के बैठे रहो। बिल्कुल ध्यान इधर उधर मत लगाओ, सिर्फ परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। यानी कौन सा वचन, कौन सी परमेश्वर की बात आपके कानों में से निकल जाए जो तुम्हें आशीष देने वाली हो। इसलिए वचन कहता है हमेशा तैयार रहो,
जागते रहो हमेशा और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो, है ना। तो हमें तैयार रहना है। ये नहीं कि बस आ गए तो हाँ भाई कैसी है तू कहाँ थी पिछले संडे, आई नहीं गई नहीं है। बिल्कुल बातें मत करो जब यहाँ पर आओ, वचन खोल के रखो जब यहाँ पर आओ और अपने मनों में प्रार्थना करो और कहो परमेश्वर से, परमेश्वर आज मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आज मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अरे जब पुकारोगे तभी तो तुम्हारी प्रार्थना को सुनी जाएगी। अब तुम आते के साथ ही हालचाल पूछने लगते एक दूसरे के, कहाँ थी पिछले दिन, कहाँ थी पिछले संडे, आज कैसे आ गई। तो परमेश्वर कहेगा ठीक है बेटा करो तुम अपनी बातें, 6 दिन तुम्हें दे रखे तब तो तुमसे कह नहीं गई, आज आके उलट फेर की बातें तुम कर रहे हो। जब परमेश्वर के हजूरी में जब हम आते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, अपनी आंखें बंद रखो जब यहाँ पर आओ। कोई आ रहा है आगे पीछे हो लो, आंखें बंद करके रहो, बिल्कुल कुछ मत सोचो, किसी को कुछ मत बोलो, परमेश्वर से बातें करो बस। देखो परमेश्वर भी आपसे बात करेगा। परमेश्वर का आत्मा यहाँ मंडलाता है, वो देखता है कौन उसको पुकार रहा है। परमेश्वर कहता है कौन मुझे हृदय की गहराई से पुकार रहा है, तभी वो उसके पास जाता है और उसकी परेशानियों को सुनता है परमेश्वर, फिर उसको आजाद करता है। सर पर हाथ रख के प्रार्थना करना ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उस कोढ़ी को परमेश्वर ने क्या कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। क्या उनके लिए प्रार्थना करी थी? सिर्फ यही कहा था जाके अपने आप को याजकों को दिखाओ। 10 में से 9 चलेगा और एक ठीक होके वापिस आया। क्या उसके लिए सर पर हाथ रख के प्रार्थना करी थी? उसका विश्वास था, वो प्रार्थना के साथ होकर परमेश्वर के पास गया। उस स्त्री का विश्वास था, उसने कहा नहीं मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी। कुछ नहीं चल रहा था उसके दिमाग के अंदर, उसका ये था कि जहां मुझे यीशु मिलेगा मैं उसके वस्त्र को छूंगी बस और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने मन में ठाना था। जब आप मन में ठान के यहाँ पे बैठोगे ना, मैं सच बता रहा हूं, आप चमत्कार होते हुए देखोगे अपनी लाइफ के अंदर। प्रार्थना सबके लिए होती है, ले हैंड प्रार्थना होती है, हाथ रख के प्रार्थना होती है, क्योंकि वचन में कहा है परमेश्वर ने तेल मल के उसके सर पर हाथ रख के प्रार्थना करो, कहा परमेश्वर के वचन में। लेकिन ये तभी होता है जब तुम्हारा विश्वास होगा। जब तुम यहाँ पर बैठे हो, उलट इधर उधर की बातें मत सोचो, मत बोलो, क्योंकि देखो जब यहाँ पर आते बिल्कुल खाली होकर आओ, तभी तो परमेश्वर आपको भरेगा। ये वो स्थान है परमेश्वर का जो उसने वचन में कहा स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की चौकी है, और जो कोई मेरे पास आता वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। आप विश्वास के साथ आओ, उसके पवित्र चरणों में जब बैठो, अपनी आंखें बंद रखो, उसकी ओर लो लगाओ, बस उससे प्रार्थना करो। जब परमेश्वर के पास आओ तो जब उससे प्रार्थना करो बस, क्या परमेश्वर मेरे जीवन की समस्या का तू अंत कर, और तू मेरे मांगने से पहले जानता है। देखो परमेश्वर कैसे आपको छुटकारा देगा। उस स्त्री ने मन में ठान लिया था कि नहीं आज मैं जाऊंगी और यीशु मसीह को छू के रहूंगी। आप भी ठानो, आज मैं जाऊंगा, आज किसी से बात नहीं करूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, वहां जाऊंगी और कोने में बैठ जाऊंगी चुपचाप से बस, और परमेश्वर से बातें करूंगी मैं, क्योंकि आज मुझे परमेश्वर से आशीष लेके जानी है। यहाँ पे जब बैठते हैं लोग इधर उधर बातें चलती रहती, नहीं ये ठीक नहीं है। जब परमेश्वर के पास आओ तो बिल्कुल अपने आप को नर्म और दीन बना के आ जाओ। जो आ रहा है उसे आने दो, चाहे तुम्हारा भाई हो बहन हो कोई भी हो, जो आ रहा है उसे आने दो, नहीं आ रहा उसे मत आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस काम के लिए तुम आए हो उसको परमेश्वर पूरा करेगा। ना तुम्हारा भाई पूरा करेगा, ना तुम्हारी बहन पूरी करेगी, पूरा करने वाला सिर्फ परमेश्वर है।
जब उसके पास आओ, अपने आप को बिल्कुल उसके हाथ में सिलेंडर कर दो, तभी तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। जब तक हम अपने आप को शून्य नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जीरो बना दो परमेश्वर के आगे, अभी परमेश्वर ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। अब से ध्यान रखना, जब भी बैठो कोई हंसी नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल परमेश्वर के पास बिल्कुल स्थिर मन से होके बैठो और अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कर दो कि कोई तुम्हें डिस्टर्ब भी कर रहा है, तुम्हें पता नहीं चले क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ नहीं पता चले बिल्कुल। और ये तभी होगा जब बिल्कुल लो लगेगी परमेश्वर की। तो ये बात ध्यान रखना, शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का एक भी वचन तुम्हारे हृदय में अंकुरित होए। आशी ऊपर देखो, नीचे क्या देख रहे हो तुम? शैतान नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का बीज अंकुरित होए और तुम फलवंत हो। वो चाहता है कि तुम नाश हो। वो नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के वचन को सुनो और उस पर चलो, क्योंकि वचन को सुनने वाला और चलने वाला ही आशीष को पाएगा। अगर आप सुनने वाले हो तो आशीष नहीं मिलती, क्योंकि वो ठीक ठाक रहता, बस जैसा परमेश्वर चाहता हो वैसा नहीं बन पाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता हर एक व्यक्ति आशीष को पाए। जब आओ यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ टाइट होकर आओ। पानी अगर तुम्हें दिक्कत है, पानी वाली बोतल साथ लेके आ दो, बिल्कुल कहीं उठने की जाने की जरूरत नहीं है। और अपने फोन को बिल्कुल साइलेंट कर दो, क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है कि जहां फोन आया तभी तुम्हारा एकदम कॉन्सेंट्रेशन परमेश्वर से टूट जाता है और एकदम फोन की तरफ ध्यान जाता है। अरे मम्मी का फोन आ गया, पापा का फोन आ गया, घर से फोन आ गया, बाप का फोन आ गया, एकदम से परमेश्वर से क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट टूट जाता है। और जहां टूट गया तो समझो गए। और ये आता जरूर है क्योंकि शैतान की बारीक चाल है कि तुम फलवंत ना हो। हालेलुया। या कोई बच्चा आएगा, तुम्हें बच्चा पीछे से पकड़ लेगा, या कोई तुम्हें किसी को टच हो रहा है, कोई निकल रहा पड़ लग रहा है, कोई बात नहीं। जब तुम्हारी आत्मा परमेश्वर से मेल खाएगी ना, तभी तुम्हारे जीवन में परमेश्वर चमत्कार करेगा। ये बात ध्यान रखना। जब कनेक्शन मिलेगा नहीं तो करंट कहां से मिलेगा तुम्हें? जब सही तार पे डोरी डलती है तभी तो करंट आता है, तभी तो पूरे घर की लाइट जलती है। समझो उस चीज को। शैतान की हर एक बारीक चाल को समझना है हमने कि वो कहां से आता है, क्या करता है, कि वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को सुनो और तुम आशीष को पाओ। हालेलुया। तो आगे से ध्यान रखना चीज का, जब भी आप यहां पर आए तो सिर्फ और सिर्फ ये सोच के आए कि आज मैं परमेश्वर को पाऊंगी अपनी लाइफ के अंदर। एक बात और बताता हूं, जिसके पास यीशु मसीह है, परमेश्वर है, उसे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना। और जहां परमेश्वर से दूर हो जाओगे, अपने आप को नीचे जाते हुए देखोगे। और जहां आप परमेश्वर में ऐसे लोलिन हो गए तो अपने आप को ऊंचाइयों पर उठता हुआ भी देखोगे यीशु मसीह के नाम से। दोनों चीज आपके पास है। आपने किसको उठाना और किसको गिराना है, वो आपके पास है। इसीलिए अपने आप को अगली बार से बिल्कुल तैयार रखना और बिल्कुल स्थिर होकर परमेश्वर के पास बैठे, बस तभी आपका बोझ उतारेगा परमेश्वर। नहीं तो बोझ के साथ बैठे ही रहोगे, बोझ उतरेगा नहीं। जब आओ यहां पर अपनी आंखें बंद कर परमेश्वर से लो लगाओ। जो तुम्हारी समस्या है मांगो उससे, क्योंकि उसने वचन में कहा साहब कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। वो हमारे बीच में है। ये बात ध्यान रखना। एक व्यक्ति, एक लड़के भाई ने बोला कि परमेश्वर तो सब जगह है। क्या वही परमेश्वर है? परमेश्वर सब जगह है। परमेश्वर सब जगह है, लेकिन जो उसने स्थान, वो भवन, वो नियुक्त किया है, वहां पर परमेश्वर का आत्मा उतरता है। तभी परमेश्वर ने उस कहा मेरे भवन में किसी भली वस्तु की घटी ना रहे। कहा ना परमेश्वर ने। इसलिए परमेश्वर सब जगह, इसलिए कि आप जहां से पुकारोगे परमेश्वर वहां से सुनेगा। लेकिन क्या तुम इस लायक हो कि तुम जहां तुम कहते हो कि परमेश्वर सब जगह है,
है? क्या तुम इस लायक हो कि तुम जहां से पुकारो परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा? आज हम नहीं जाएंगे संडे को, आज हम घर भी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तो सब जगह है, घर भी प्रार्थना कर लेंगे, यहाँ भी सुन लेगा। नहीं सुनेगा परमेश्वर प्रार्थना? लिख लो चीज का, नहीं सुनेगा। क्या जो मैंने स्थान नियुक्त कर रखा है, क्यों उसको तुमने इसको वहां पे नहीं गए? घर तुम्हारा है, 6 दिन दिए, जो तुम प्रार्थना करते हो वो करो, घर पे प्रार्थना करो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो उसका दिन है, जो उसका क्या कहते हैं समय है, वो समय 7वां दिन जो परमेश्वर ने कहा मेरे विश्राम दिन को अशुद्ध मत करो। आज लोग कोई बात नहीं, घर भी बैठ के करेंगे, करो फिर, आशीष भी तुम्हें कोई देगा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि विश्राम दिन के दिन क्या कर रहे हो तुम? अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो। परमेश्वर के भवन में ना जाके क्या कर रहे हो? अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो। और अपनी इच्छा पूरी करने के बाद भी वो याद कि आज वही के वही है, उठ पनप नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि विश्राम दिन को तुमने क्या कर दिया? अशुद्ध कर दिया। परमेश्वर तो सब जगह है, यहाँ से प्रार्थना कर लेंगे, करो प्रार्थना, सुनता है प्रार्थना, मैं मना नहीं कर रहा। परमेश्वर सब जगह है, सब जगह है परमेश्वर। लेकिन क्या आप इस लायक हैं कि आप जहां से पुकारेंगे, जहां आप बैठेंगे, वहां परमेश्वर का आत्मा काम करेगा? क्या आपके अंदर वो चीज है? संगति की प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने क्यों कहा? इसीलिए कहा कि संगति की प्रार्थना में लगे रहो, संगति की प्रार्थना करो, संगति करो। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक वचन सत्य वचन और ताया हुआ वचन है वो, और शैतान नहीं चाहता कि वो आपके जीवन में अंकुरित हो। इसीलिए अपने आप को बिल्कुल तैयार, जब भी आओ, मैं फिर कहता हूँ सैटरडे को पूरी तैयारी कर लो, अपनी यहाँ पर आने की पूरी तैयारी कर लो कि भाई इस बार मैं कुछ नहीं बोलूँगा किसी को, जो मुझे समझाया गया अपना चुपचाप से जाऊँगी, बाइबल खोलूँगी, आंखें बंद करूँगी, परमेश्वर से बात करूँगी। मैं कह रहा हूँ यहीं पर बैठे बैठे आपको उत्तर मिल जाएगा उसी कठिन, और लाइव टेस्टमनी होगी आपकी। ये नहीं एक हफ्ते बाद आप आओगे तो गवाही मिलेगी आपको, हाथ के हाथ गवाही मिलेगी आपको। ऐसा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अगली बात है, पूरा मेरा विश्वास है कि आप जब आएंगे तो बिल्कुल तैयार होकर आएंगे और अपने आप को बिल्कुल परमेश्वर के हाथों में करेंगे। आंखें बंद करके हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने घुटनों के बल आएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे स्वर्ग। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। जीवित और महान शक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर पिता, महान प्रतापी राजा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता। स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है, और जो कोई तेरे पास आता वो कभी खाली हाथ नहीं आता, मेरा विश्वास है। आज जितने लोग पिता परमेश्वर आज तेरी उपस्थिति में आए हैं पिता परमेश्वर, अपने बोझ को लेके पिता, तेरे वचन में लिखा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, आशीष और बरकत दूंगा। यीशु नासरी, इसी घड़ी मैं तेरा पवित्र आत्मा तेरे लोगों पर उंडेलता हूँ पिता परमेश्वर। आज इनका बोझ उठा यीशु राजा और अपनी कलवरी क्रूस के पीछे डाल, और तेरे बच्चे आजाद हो जाए जो अपने बोझों को लेकर आए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, यीशु नासरी, तेरा पवित्र आत्मा आज हर एक व्यक्ति को छुए इसी घड़ी, तेरा पवित्र आत्मा आज हर एक व्यक्ति को टच करे, जो इस टाइम ऑनलाइन भी सुन रहे पिता। इसी घड़ी तेरा अभिषेक उतरे तेरे बच्चों पर, तेरा अभिषेक उतरे इसी घड़ी, और हर बीमारी का जुआ इनके जीवन में से टूट जाए। ये बीमारी इनके जीवन का हिस्सा नहीं है यीशु राजा, क्योंकि यीशु राजा आप इनके साथ है पिता परमेश्वर। तो जो शैतान इनको भड़का रहा है पिता परमेश्वर, तो शैतान इनको भटका रहा है पिता परमेश्वर, ऐ भटकाने वाली गंदी आत्मा यीशु नासरी के नाम से हम आपके जीसस से, आउट यीशु के सामर्थ्य नाम से। इसी घड़ी तेरा अभिषेक आज तेरे बच्चों पर उतरे पिता परमेश्वर, और इनको छुए और एक तेरी चंगाई को रिसीव करे अपनी लाइफ के अंदर पिता परमेश्वर। आज से इनका जीवन सेम न रहे यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से पिता, तेरा अभिषेक उतरे इनके ऊपर पिता परमेश्वर। हर समस्या परेशानी का अंत हो यीशु राजा, और तेरे बच्चे आजाद हो जाए। और जो लोग तुझे हृदय की गहराई से पुकार रहे पिता, इनकी पुकारों को सुन यीशु राजा, इनकी पुकारों को सुन, इनके हाथों को छू ले, इनके हाथों को छू ले, जिन्होंने अपने हाथ तेरी ओर उठाया पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपनी हाथ तेरी ओर बढ़ा रखा है पिता परमेश्वर, इनके हाथों को छू ले इसी घड़ी तेरा पवित्र आत्मा इनको छुए, राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस
हुए पिता परमेश्वर, इसी घड़ी पिता तेरा आत्मा इनको छुए, आज तेरा आत्मा इनको टच करे इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, टच द होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। यीशु राजा इसी घड़ी तेरा पवित्र आत्मा इनको छुए पिता परमेश्वर, और ये अभी इसी वक्त तेरी चंगाई को देखे अपनी लाइफ के अंदर पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। हर पिता परमेश्वर गंदी आत्मा जो उनके घरों में कलेश मचा रही, लड़ाई झगड़े करने की आत्मा पिता परमेश्वर, कर्जे की आत्मा, बीमारी की आत्मा, यीशु के नाम से come out in Jesus name, out in the name of Jesus Lord। इसी घड़ी इनके घर परिवार को छोड़ते हुए ठाकुर में जाए। प्रभु यीशु नासरी अपना स्वर्ग से हाथ बढ़ा अपने बच्चों पर पिता, और उनको आजाद कर। तेरी बेटी पूजा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं पिता, वो हमसे दूर है लेकिन वो पिता हम आप उसके पास है, मेरा विश्वास है। जो भी पिता उसको इन्फेक्शन हो रहा है, कोई अंधकार की शक्ति उसके विरुद्ध में कार्य कर रही है, एक गंदी आत्मा मैं यीशु के नाम से तुझे डांटता हूँ और फिटकारता हूँ। इसी घड़ी उसकी देह प्राण आत्मा को, घर परिवार को छोड़ के ठाकुर में जा। Come out in Jesus name, out in the name of Jesus Lord। यीशु राजा इसी घड़ी तेरा पवित्र आत्मा उसको छुए, उस घर में से हर अंधकार दूर हो जाए, हर जादूगिरी जादू टोने कैंसिल हो यीशु के नाम से। तेरी स्वर्ग से आग को डिक्लेयर करता हूँ, ओ इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। स्वर्ग खोल उसके घर पर पिता, उसी घड़ी तेरी आग को उतार तुम पिता परमेश्वर, पिता उस बेटी को खड़ा कर दे पिता, हर वीकनेस इन्फेक्शन दूर हो यीशु राजा। ओ यीशु राजा वो तेरी बेटी है पिता परमेश्वर, उसको तू अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, और जब फोन आए तो अद्भुत गवाही के जीवन में से आने पाए पिता, हमारा नहीं यीशु राजा, तेरा ही नाम ऊंचा न पाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा कि आपने दुआ को सुना। आज जितने लोग ये प्रार्थना को सुन रहे, आज लोगों का जीवन सेम ना है यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना करेंगे। शायद हम तैयार होकर ही नहीं आते, और शायद हम ऐसे नहीं आते कि हम उससे कुछ मांगे। आज पता है वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने आया था, आज वो देने आया था जो आप वर्षों से मांगते आ रहे थे, लेकिन हमने मांगने ही नहीं आए हम उससे। और शायद से हम यही देखने आए हैं कि तू पिछले संडे क्यों नहीं आई थी। दावत में जाके ये पूछते हैं कि तू क्या खाना खा के आया, ये बात करते हैं हम? शायद कभी नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि मैंने दोपहर में हल्का खाना खाया था ताकि अभी मैं भरपेट खाना यहाँ से खा के जा पाऊँ, ये बात ज़रूर करते हैं हम। लेकिन हम ये बात नहीं करते कि दोपहर में हम खिचड़ी खा के आए हैं और अभी हम ज़्यादा खा के जाएंगे। आज प्रभु से मांगे कि आज प्रभु मैं आपके भवन में आया, मैं दावत खा के जाऊँगी, मैं दावत खा के जाऊँगा, क्योंकि वो दावत आपके लिए लेकर आया है, वो आत्मिक वर्षा वो आपके लिए लेकर आया है, वो पारिवारिक वर्षा आपके लिए लेकर आया है, वो संसारिक वर्षा आपके लिए लेकर आया है। और आज वो बादल, वो छोटा बादल आप पर फटेगा, आप पर गिरेगा और आज काम होगा। हम मांगने क्या आए? खुदावन का धन्यवाद करते हैं। और अब वो समय है खुदावन से मांगे, क्योंकि वचन का बीज बोने जा रहा है, और हम इसी रोटी के लिए आए हैं ताकि हम रुष्ट पुष्ट हों और हम उसके राज्य में शामिल हो। अब वो समय है, मन्ना गिरने वाला है, हम अपने मनों को तैयार करें। हालेलुया, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते खुदावन, धन्यवाद करते खुदावन, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते खुदावन, धन्यवाद करते खुदावन आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। सचमुच में खुदावन हम कुछ नहीं खुदावन प्रभु जी, और ना पिता परमेश्वर हमारी कोई खूबी को लियाकत थी,
लेकिन प्रभु जी जब से आपके लहू ने हमें छुआ खुदावन, हम पिता परमेश्वर जैवन से भी बढ़कर हो गए खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपके सामर्थ के लिए प्रभु जी, क्योंकि जो हमें उठा करके यहाँ आपके भवन में लेकर आई है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सामर्थ थी खुदावन प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे परिवारों को संभालने के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं अच्छी परिस्थिति के लिए खुदावन। हम बहुत अच्छी थी खुदावन, सचमुच में हम सड़क पे नहीं है खुदावन, हम पिता परमेश्वर किसी आंखों को नहीं देख रहे प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी हम आपको ताकने आए हैं खुदावन, और आज हम आपसे लेने के लिए आए हैं खुदावन प्रभु जी। दया मांगते खुदावन इस समय खुदावन आपके भवन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपे खुदावन। इस जगह के चारों तरफ लहू का बाड़ा बांधते खुदावन, मोहन दीजिएगा पिता परमेश्वर, मौसम को अच्छा कीजिए खुदावन, यहाँ बैठे हर एक आत्मा को खुदावन प्रभु जी आप अपने कंट्रोल में लीजिए खुदावन, हमको एक अच्छा मन दीजिए खुदावन, ताकि हम एक मन होकर आपकी उपस्थिति में बैठे और आज आश्चर्य का होने वाले हो सके खुदावन। दया मांगते खुदावन एक आत्मा को आपके हाथ में सौंपते, इस जगह के चारों तरफ शुद्ध लहू का बाड़ा बांधते खुदावन। मोहन दीजिएगा पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा आज यहाँ पूरी होने वाली हो सके खुदावन। आप मुझसे बोलिए, बातचीत कीजिए खुदावन, आज मन्ना बरसाइए खुदावन प्रभु जी, हमारी स्तुति आराधना खुदावन, पिता परमेश्वर आपका वचन पढ़ा जाना खुदावन, सब आपको कबूल हो खुदावन। मोहन दीजिएगा पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी हम बदलते चले जाए प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर खाली हाथ बेशक आए खुदावन, लेकिन प्रभु जी आज हम आपकी आत्मा से भर करके जाना चाहते हैं प्रभु जी। होने दीजिएगा आपकी आत्मा को अब कार्य करने दे खुदावन, मेरा आत्मा सब मरने वाला हो सके खुदावन, सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा जीतने वाली हो सके खुदावन। प्रभु जी आप वहीं से एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी खुदावन, यही आत्मा खुदावन। मैं आपको क्या चढ़ाऊंगी खुदावन प्रभु जी, लेकिन मैं अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहती हूँ खुदावन, ताकि मैं ये आत्मा आपको दे सकूँ खुदावन प्रभु जी। इस समय खुदावन प्रभु जी आपके लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, एक एक के लिए आशीष और बरकत मांगते खुदावन। मोहन दीजिएगा प्रभु जी बोझों से भरकर आए यीशु के नाम में पहुंच जाते रहे खुदावन, और आपके नाम की महिमा होने वाली हो सके खुदावन। इस समय प्रभु जी आपकी बेटी को, आपकी दासी को आपके हाथों में सौंपते खुदावन, इनके सर के बाल से लेकर पैर के नखून तक तेरे लहू में छुपाते, आपके दास को आपके लहू के बाड़े में बांधते खुदावन, उनके सर के बाल से लेकर पैर के नखून तक तेरे लहू में छुपाते खुदावन। जबान पर प्रभु जी आप अपना कब्जा कीजिए खुदावन, जबान को खतना कीजिए खुदावन, बोल दीजिए प्रभु जी आज इस मिट्टी में जो वचन बोया जाए खुदावन वो आपकी ओर से हो खुदावन। आप जानते खुदावन मैं किस तरह से बीमार हूँ, मुझे कौन सी खुराक चाहिए खुदावन, आज वो खुराक मैं आपसे लेने आई हूँ खुदावन। मोहन दीजिएगा वो पिता परमेश्वर चंगाई भरा वचन, वो आशीष भरा वचन प्रभु जी आज मेरे लिए हो खुदावन, हमारे लिए हो खुदावन, ताकि हम आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके खुदावन। ज्ञान को खुदावन, आशीष वचन को खुदावन, ऑयल अनॉइंटिंग प्रेयर को खुदावन, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते खुदावन। कब्जा लीजिए खुदावन और अपनी आत्मा को कार्य करने दीजिए, हम घटे आप बढ़े, आपका नाम महिमा पाए। सब कुछ मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद करते हैं सुंदर आराधना, सुंदर प्रार्थना के लिए। वचन में चलेंगे, नीति वचन निकालेंगे। सबको जय मसीह की। निकालेंगे नीति वचन आज बुद्धि की प्रशंसा में। क्या बुद्धि की प्रशंसा में क्या बुद्धि नहीं पुकारती है, क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है। वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर और तिरमोहनियों में खड़ी होती है, फाटकों के पास, नगर के पैठाग में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों तुमको मैं पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलो चतुराई सीखो और हे मूर्खो अपने मन में समझ लो। सुनो क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगी और जब मुँह खोलूँगी तब उससे सीधी बातें निकलेगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुँह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती है। समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए सब अति सीधी है।
चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़कर उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमात्मा का भागी करूँ और उनके भंडारों को भर दूँ। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ से वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। जब ना तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर ना की गई थी, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और न मैदान और न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहाँ थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाशमंडल ठहराया, जब उसने आकाशमंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, तब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके। और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो। क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवरी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही ऊपर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। आमीन। आइए भजन संहिता 103 निकालेंगे और शिल्पी के साथ हम भजनों को करेंगे। शिल्पी थोड़ी जगह दे दो। भजन संहिता 103 निकालेंगे। बोतल डालो। जिसमें बाइबल नहीं, अपनी आंखें बंद करके इस बच्चे के पीछे पीछे बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। सबको जन्म से की परमेश्वर का प्रेम। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने
करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है। वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धन उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों का स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। यह वचन परमेश्वर का है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष है। हम गवाही में चलेंगे, जिसके पास गवाही है फटाफट और टू द पॉइंट गवाही देंगे, ज़्यादा घुमाएंगे नहीं गवाही को। गवाही में टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर वजन छोटा जाता है। हाँ, इसलिए छोटी छोटी गवाही देना, ज़्यादा मत घुमाना गवाही को कि मेरे को बस मिली फिर नहीं मिली, फिर मैं आई नहीं आई, चढ़ी उतरी, बिल्कुल नहीं। टू द पॉइंट। जय मसीह। प्रभु के धन्यवाद करती हूँ कि जब गाँव जाने लगे तो हमने आंटी से प्रार्थना करवाई और सही सलामत गई और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ और प्रभु ने आने जाने में सहायता की। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। दूसरी गवाही है कि इसके पापा 2 साल जो पहले 1.5 साल काम करे थे तो उसमें 1-2 महीने का सैलरी रह गया था, तो 1 महीने का तो दे दिया, 1-1.25 महीने का दिया नहीं। 1-2 बार गए, फिर इन्होंने गए नहीं, कह रहे हैं कुछ बोल ही नहीं रहा है। फिर प्रार्थना भी करे और कह रहे प्रभु जो करेंगे हम दोबारा नहीं जाएंगे। छोड़ दिए, ना बात करें ना कुछ करें। प्रभु ने वहाँ से नहीं तो कहीं से और दिलाया है। प्रभु के धन्यवाद। तीसरी गवाही है कि हमारे ससुर के एक पर्स है, वो आए हैं यहीं पे हैं, उसमें उनके 5000 रुपये थे और बच्चों ने देखा और उन्होंने भी वो पता दो तो पैसे जोड़ के हम कैसे कर रहे हैं, आप सब कुछ जान सकते जब तक बारिश ना पड़े। वो बड़ा अचंभा मानते मेरे पड़ोसी भी कि इनकी कैसे प्रार्थना प्रभु सुनता है। हम जो कहते हैं वो होता ही नहीं है। हमारी कमेटी नहीं निकली, इनकी कमेटी निकल गई, ना बारिश हो रही, जबकि मौसम इतना बन रहा था बारिश का। तो प्रभु का सच में मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। घर में भी छोटी मोटी परेशानियाँ आती, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं मानती, नहीं जानती। मैं सिर्फ अपने चिंता पिता को जानती हूँ कि सच में मेरा पिता सारी समस्या को मुझे निकालने वाला मेरा पिता है। मैं बड़ा विश्वास करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। तारीफ करेंगे जोर से पढ़ना। जय मसीह की। जय मसीह। जल्दी। एक लड़की हुई 5 महीने की,
तो बाथरूम में मतलब लाल लाल सा गुलाबी सा आने लगे। तो बहन बोली कि दीदी आप प्रेयर कर दो। डॉक्टर ने बोला चेकअप करवाने पड़ेगा और प्रेयर करी और तुरंत ही से मतलब सही कर दिया, चंगा कर दिया। और एक दवाई जिसकी वो क्या नाम लड़की खत्म हो गई, उसको उल्टी दस्त लग गए, उसने मतलब सपना देखा और उल्टी दस्त लग गई, तबीयत खराब और प्रार्थना करवाई और प्रभु ने तुरंत चंगा कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने कहा उनसे दिल्ली आओ, बोलिए ठीक है हम कर देंगे। गॉड ब्लेस। और मेरा आने का बहुत रुकावट हो रही, प्रभु मुझे संभाले। आज भी मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं आ पाऊंगी, काम की वजह से दर्द बहुत है और प्रभु लेके आया, इसके लिए कर देगा परमेश्वर। सुंदर गवाही के लिए तारीफ करेंगे। बोलो। मतलब शाम को मैंने खाना बढ़िया से खाई थी और एक बजे मेरे बीपी और मतलब बच्चे की धड़कन ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब सरिता ने मेरी को इसकी लगवानी थी फ्री में से। मैंने मावी पे गई, उसने रेखा कर दिया। फिर कहा कि जाके तुम्हारी इलाज चलती है, वहाँ जाओ। तो वहाँ पे गया तो वहाँ पे भी मतलब डॉक्टर इस ऑपरेशन में थी, वहाँ भी बहुत बेचैनी थी। लेकिन डॉक्टर आया, मतलब वहाँ पे जाते जाते मतलब मेरी बीपी भी सब कुछ नॉर्मल हो गई। मैंने पानी पी के और कल मुझे घबराहट हो रही थी, मेरे भैया से प्रार्थना करवाई। तो कितने बजे फोन किया था आपने? मैं 1-1:30 बजे तो कल प्रार्थना करवाई थी भैया से, तो दिन भर में अच्छी थी। फिर रात को मैंने कहने के लिए फोन की भैया मैं आज दिन मेरी अच्छी से कटी है। फिर रात भाभी लोग खाए वो, तो भाभी से मैंने प्रार्थना करवाई तो रात में भी अच्छी कटी। लेकिन 3 बजे सुबह में आज रात को फिर घबराहट होने लगी मुझे। और तो भैया प्रार्थना किए तो अच्छी मतलब हुई। 6 बजे फिर नींद आया फिर 8 बजे मैं उठ गई। और मुझे प्रभु ने ये कहा कि तू नहीं जाती है ना, लेकिन मुझे तैयार किया और मैं यहाँ पे आई। उसके लिए प्रभु की धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। देखो हम लोग छोड़ देते हैं ना प्रभु के पास आने। वचन कहता है मुझसे दूर होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। दूर हो जाओगे, समस्या में पड़ोगे। ये आती थी लड़की पहले बहुत बड़ी बड़ी गवाही दी थी इसके जीवन में बनने से, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन प्रभु नहीं छोड़ता, कभी ये ध्यान रखना। सुबह में सही टाइम से उठी 3 बजे।